हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जेके सर में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक अध्ययन करेंगे। तो चलिए साथियों, हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत एक प्यारे से कोटेशन के साथ करते हैं। तो कोटेशन है, धीरे धीरे ही सही पर आगे बढ़ना जरूरी है। धीरे धीरे ही सही पर आगे बढ़ना जरूरी है। नहीं सुलझती उलझनें कहीं भाग कर उनका सामना करना जरूरी है। मत बनने देना अपनी कमियों को अपने ख्वाबों की बेड़ियाँ। मत बनने देना अपनी कमियों को अपने ख्वाबों की बेड़ियाँ। अपनी गलतियों से सीखकर खुद को बेहतर बनाना जरूरी है। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आई बिहोल्ड इन दी वाट आई वाज वंस हु सेड। यानी ये लाइन किसने कहा है? तो ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। और वो किस पोएम में कहा है? तो वो टिंटन एबी नामक पोएम में कहा है। टिंटन एबी जो है वो वर्ड्सवर्थ की एक ग्रेट पोएम मानी जाती है। यह ड्रामेटिक लिरिक में लिखी जाती यह ड्रामेटिक लिरिक मानी जाती है और ब्लैंक वर्स में लिखी जाती है। इसी पोएम में वर्ड्सवर्थ ने 3 मूड्स ऑफ नेचर की बात की है और इसी पोएम में वर्ड्सवर्थ ने अपने आप को ए वर्शिपर ऑफ नेचर भी कहा है और यह टिंटन टू ब्रिस्टोल की यात्रा के दौरान लिखी जाती है। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर सेल्फिश मेन ओ रेज अस अप रिटर्न टू अस अगेन दीज लाइन्स अपीयर इन। यानी ये लाइन कहाँ से ली जाती है? तो ये लाइन जो है टू मिल्टन से ली जाती है। तो टू मिल्टन का एक सबटाइटल और है जिसको कहते हैं लंदन 1802। यह 1802 में लिखी जाती है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जोकन कंपनी। ए पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जोकन कंपनी वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर्स। यानी ये लाइन कहाँ से ली जाती है? तो ये लाइन डैफोडिल्स नामक पोएम से ली जाती है और इसका सब टाइटल भी होता है आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड इसका सब टाइटल होता है। तो यह 1802 में लिखी जाती है। इसमें टोटल 4 स्टैंजा होते हैं और यह एक स्टैंजा 6 लाइन्स का होता है। तो यह पब्लिश जो है 1804 में की जाती है और इसमें वर्ड्सवर्थ ने ग्लोरीफाई किया है ब्यूटी ऑफ नेचर को। इसमें यानी नेचर ब्यूटी को वर्ड्सवर्थ ने ग्लोरीफाई किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ वाज हार्डली ए मैन बट ए वंडरिंग स्पिरिट विथ स्ट्रेंज एडवेंचर्स एंड नो इंड टू देम हु सेड। यानी ये लाइन किसने कहा है? तो ये लाइन पीबी शैली ने कहा है। ये लाइन पीबी शैली ने वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा है। क्या कहा है? वर्ड्सवर्थ वाज हार्डली ए मैन बट ए वंडरिंग स्पिरिट विथ स्ट्रेंज एडवेंचर्स एंड नो इंड टू देम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द जेंट्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो वर्ड्सवर्थ को किसने वन ऑफ द जेंट्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन क्रो रैनसम। इसका राइट आंसर जॉन क्रो रैनसम हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ कॉल ए चाइल्ड बेस्ट फिलासफर माइटी प्रोफेट सीर ब्लेस्ड। तो वर्ड्सवर्थ ने क्या ये लाइन कहाँ कहा है? तो वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी नामक ओड में कहा है। यह वर्ड्सवर्थ की एक जो है
फेमस पोयम मानी जाती है। इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी ओड 1802 से लेकर 1804 के बीच में लिखी जाती है और यह पब्लिश होती है 1807 में। इसमें वर्ड्सवर्थ ने जो है रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड की फिलॉसफी को फॉलो किया है और यह इर्रेगुलर ओड और पिंडारिक ओड में लिखी जाती है। इसमें टोटल 11 स्टेंजास होते हैं और यह लव फॉर नेचर पर बेस्ड होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मॉर्न वेयर डज दीज लाइन्स अपीयर। यानी नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मॉर्न वेयर डज दीज लाइन्स अपीयर। यानी ये लाइन कहाँ से ली गई है, कहाँ प्रतीत होती है। तो ये लाइन होती है द इलेजिक स्टेंजास सजेस्टेड बाय ए पिक्चर ऑफ पील कासल। द इलेजिक स्टेंजा सजेस्टेड बाय ए पिक्चर ऑफ पील कासल, यानी पील कासल नामक पोएम से ये लाइन ली गई है और यह 1807 में लिखी जाती है, जिसका थीम होता है आर्ट एंड आर्टिस्ट। इसका थीम क्या होता है? आर्ट एंड आर्टिस्ट। और इसका जो सब टाइटल होता है वो नेचर एंड द पोएट होता है। इसका सब टाइटल नेचर एंड द पोएट होता है और यह उनके एक फ्रेंड होते हैं सर जॉर्ज बीमॉन्ट, उनकी ही मेमोरी में यह लिखा जाता है और उन्होंने ही इस पोएम को यानी सजेस्ट किए हैं अपने फ्रेंड के लिए, सर जॉर्ज बीमाउंट को, जिनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी याद में यह पोएम लिखी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ मेंशंस अबाउट बर्न्स एंड चैटरटन इन द पोएम। वर्ड्सवर्थ मेंशंस अबाउट बर्न्स एंड चैटरटन इन द पोएम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस। तो रिजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस का सब टाइटल होता है, क्या होता है? तो इसका सब टाइटल होता है लीच गेदरर। इसका सब टाइटल लीच गेदरर होता है, जो कि यह 1802 में लिखी जाती है और पब्लिश्ड 1807 में होती है और यह राइम रॉयल स्टेंजा में लिखी गई है। इसमें टोटल 20 स्टेंजा होते हैं, यानी यह राइम रॉयल स्टेंजा में लिखी जाती है। तो राइम रॉयल स्टेंजा वो 7 लाइन का होता है और इसमें टोटल 20 स्टेंजा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल इज ए पास्टोरल पोएम दैट प्रेजेंट पैथेटिक लाइफ ऑफ ए शेफर्ड माइकल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज सन। यानी इस पोएम में जो माइकल होते हैं उनके पुत्र का क्या नाम होता है? तो उनके पुत्र का नाम जो है वो ल्यूक होता है। तो माइकल जो है वो पब्लिश्ड 1800 में होती है और यह पास्टोरल नैरेटिव पोएम मानी जाती है। यह ब्लैंक वर्स में लिखी गई है और इसमें जो उनकी एक कॉटेज होती है उसका क्या नाम होता है? तो उनकी कॉटेज का नाम जो है द इवनिंग स्टार होता है। उनकी कॉटेज का नाम द इवनिंग स्टार होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो का हम आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। तो आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है द स्वीटेस्ट थिंग दैट ईवर ग्रीव बिसाइड ए ह्यूमन डूर। द स्वीटेस्ट थिंग दैट ईवर ग्रीव बिसाइड ए ह्यूमन डूर, वेयर डू दिस लाइन्स अपीयर। यानी ये लाइन कहाँ मिलती है, कहाँ से ली गई है? तो ये लाइन टू लूसी नामक पोएम से ली गई है। ये लाइन टू लूसी नामक पोएम से ली गई है। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। साथियों, आप सभी लोग अपना अमूल्य समय दिए, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूं और आपको बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी को इसी तरह मेंटेन किए रहिए ताकि आप इसी वैकेंसी में सफल हों। थैंक यू सो मच।